फूड डिलीवरी जॉब वर्सेस पार्सल डिलीवरी जॉब, इन दोनों के बीच के 4 मेजर डिफरेंस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिलीवरी का जॉब करना तो चाहते हैं, लेकिन वो फूड डिलीवरी में ज्वाइन करें या फिर पार्सल डिलीवरी में, इसके बीच कंफ्यूज रहते हैं। और अर्निंग किस में ज़्यादा होगा, किस में हम डिलीवरी करना आसान होता है, ऐसे बहुत से सवाल उनके मन में होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हीकल का। बहुत से लोगों का व्हीकल को लेकर प्रॉब्लम होता है, तो अब ये दोनों ही सर्विस में व्हीकल को लेकर क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर का वर्किंग को लेकर बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। फूड डिलीवरी में वर्किंग कैसे किया जाता है, वर्किंग करते टाइम कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, पार्सल डिलीवरी में वर्किंग किस तरह से होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर का रेट कार्ड प्लस अर्निंग, यानी कि यहाँ पर रेट कार्ड आप लोगों को दोनों ही सर्विस में किस तरह से दिया जाएगा और अर्निंग आप कौन से सर्विस में कितना कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। और चौथा सबसे लास्ट पॉइंट है इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी बहुत से यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये जो चारों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आपको ध्यान से समझना है। अगर आप डिलीवरी जॉब करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो इन दोनों ही सर्विस में अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में आप लोगों को इन चारों ही पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी के साथ आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो उसको भी लेकर अभी आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हीकल को लेकर। अब व्हीकल में जो यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस है उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड डिलीवरी की, तो फूड डिलीवरी में आप यहाँ पर मिनिमम साइकिल, बाइक, स्कूटी या फिर आप ईवी बाइक से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम पार्सल डिलीवरी जॉब की अगर हम बात करें, तो इसमें साइकिल वाला जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम कंपनियों में नहीं है। यानी कि जो लोग साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर साइकिल का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्सल का जो रेशो होता है, यानी आपको एक साथ यहाँ पर कई पार्सल ले जाने होते हैं, जो कि साइकिल पर डिलीवरी करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप यहाँ पर बाइक, स्कूटी या फिर आप ईवी बाइक, बहुत सी कंपनियों में तो ईवी बाइक का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कंपनियों में ईवी बाइक का ऑप्शन होता है, तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है यहाँ पर का वर्किंग। अब वर्किंग की अगर बात करें तो वर्किंग में सबसे पहले आप लोगों को 2 पॉइंट को समझना है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी की जो बात कही है, तो फूड डिलीवरी में भी 2 तरह के सेगमेंट आते हैं, जैसे कि पहला तो है फूड डिलीवरी और दूसरा है यहाँ पर ग्रोसरी डिलीवरी। और यहाँ पर पार्सल डिलीवरी में यहाँ पर और एक सेगमेंट आता है, वो है कुरियर डिलीवरी। अब ये दोनों ही सेगमेंट को आपको ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी में जब आप काम की शुरुआत करते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्डर के लिए मार्केट में कहीं पर रुकना पड़ता है। जब आपको ऑर्डर यहाँ पर असाइन हो जाती है, ऑर्डर आने के बाद आपको होटल का एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे आपको पहुँचना है और वहाँ पर से पार्सल को पिक करना है और कस्टमर के लोकेशन पर जाकर आपको डिलीवर कर देना है। ये हो गया फूड डिलीवरी में। अब यहाँ पर अगर ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी में आप लोगों को यहाँ पर हब मिलते हैं, यानी कि आपको मार्केट में कहीं बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पर्टिकुलर कंपनी के हब रहेंगे, उस हब पे आपको जाना है और वहाँ पर आपको पार्सल का वेट करना है। जैसे आपको ऑर्डर आ जाती है, ऑर्डर आने के बाद आप लोगों को उसी हब से पार्सल को कलेक्ट करना है और कस्टमर के यहाँ पर जाके आपको डिलीवर कर देना है। अब ये तो हो गया फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी के वर्किंग को लेकर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पार्सल डिलीवरी और कुरियर डिलीवरी के वर्किंग को लेकर, तो यहाँ पर पार्सल डिलीवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। अब ये सिंगल प्रोडक्ट आप लोगों को लेने के लिए आपको मार्केट में कहीं पर आपको प्रोडक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि इसका कोई हब नहीं होता। अब यहाँ पर हम जो पार्सल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, इसमें सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है। जैसे आपको कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद आपको कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचना है, वहां पर से जो पार्सल है उसे आपको पिक करना है और कस्टमर ने जो दूसरा लोकेशन डाला है उस लोकेशन पे जाके उस पार्सल को डिलीवर कर देना है। कुरियर डिलीवरी की अगर बात करें तो कुरियर डिलीवरी में भी आप लोगों को हब मिलते हैं। कंपनी के जो हब होते हैं वहां पर आपको जाके लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर से एक साथ आपको जितने भी पार्सल आपको आपके एरिया के हिसाब से दिए जाएंगे वो पार्सल आप लोगों को कलेक्ट करने हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको कस्टमर के यहाँ पर आपको जाके डिलीवर करना है। अब ये वर्किंग का जो आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताया है, इसमें बहुत से और भी कुछ मेजर डिफरेंस है। अब इन दोनों ही सर्विस में अगर किलोमीटर की बात करें तो फूड डिलीवरी में आप लोगों को जो किलोमीटर का जो रेंज होता है वो मिनिमम आप लोगों को 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर तक आप लोगों को या कभी कभी 20 किलोमीटर तक भी जाना पड़ सकता है।
अब फूड डिलीवरी में ही जो ग्रोसरी डिलीवरी होती है, ग्रोसरी डिलीवरी में आप लोगों को मिनिमम 100 मीटर से लेकर आप लोगों को मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर तक के ऑर्डर मिलते हैं। अब यहीं पर अगर हम अपोजिट में अगर हम पार्सल डिलीवरी और कुरियर डिलीवरी की बात करें तो सेम पार्सल डिलीवरी में आप लोगों को मिनिमम 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर तक आप लोगों को जाना पड़ सकता है, या कभी कभी 20-25 किलोमीटर तक की भी ऑर्डर मिल जाती है। अब यहीं पर अगर हम कुरियर डिलीवरी की बात करें तो कुरियर डिलीवरी में भी सेम ग्रोसरी डिलीवरी की तरह आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 4-5-6 किलोमीटर तक के ही ऑर्डर आप लोगों को मिलते हैं। कुरियर और पार्सल डिलीवरी में आप लोगों को जो वर्किंग है वो सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आप लोगों को 5-6 बजे तक यहाँ पर डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन यहीं पर अपोजिट में अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी में आप लोगों को सुबह से लेकर रात में भी यहाँ पर आपको ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 24 घंटे आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ पर कुरियर डिलीवरी में एक अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हो, यानी कि आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो जो हब आपको दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने अमेजॉन फ्लेक्स में अगर ज्वाइन किया है या फिर डिलीवरी में या फिर आपने ई कार्ट यानी कि फ्लिपकार्ट में यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो हब दिया जाएगा उस हब पे जब आप जाते हो तो उस एरिया के जो पार्सल होते हैं वो जब आप इसके हब पर चले जाओगे तो हब पर एक साथ कई पार्सल वहाँ पर रखे होते हैं, उसमें से आपको अपने एरिया के हिसाब से जो पार्सल है वो आप लोगों को अलग से निकालने हैं और वो पार्सल आप लोगों को एक साथ आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम 30, 40, 50, 60 पार्सल मिलते हैं जो कि आपको अपने बैग में एक साथ यहाँ पर कैरी करने हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप कस्टमर के यहाँ पर जाकर डिलीवर करने हैं। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों को एक बड़ी सी बैग मिलती है और जो पार्सल आप कलेक्ट कर रहे हो उस पार्सल में जब आप डिलीवरी करना शुरू करते हो तो यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि जब आप कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचते हो और अगर पार्सल आपका COD वाला है यानी कि कैश ऑन डिलीवरी वाला अगर पार्सल है तो वहाँ पर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो पार्सल जो है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, पहले तो क्या हुआ करता था कि जो पार्सल रिजेक्ट हो गया है उस पार्सल को आपको वापस जब आप शाम के टाइम पे आप इसके हब पे आप वापस जाओगे काम कंप्लीट करने के बाद तो पार्सल आपको वहाँ पर रख देने होते हैं और उसका पैसा आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने इस चीज़ को अपडेट कर दिया है, अगर पार्सल कोई रिजेक्ट हो जाता है तो भी आप लोगों को उसका पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपोजिट फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं। ग्रोसरी डिलीवरी में आप लोगों को 2-3 कस्टमर के एक साथ प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की ही डिलीवरी की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिजेक्ट या फिर कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्डर होती है वो कैश ऑन डिलीवरी वाली नहीं होती, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर करवा देते हैं। कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या कुछ ही ऐसे पार्सल होते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी वाले होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कोई पार्सल अगर कस्टमर रिजेक्ट कर दे कैश ऑन डिलीवरी वाला तो भी आप लोगों को उसका पैसा पहले भी मिला करता था और अभी भी मिलता है। अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि इसका रेट कार्ड प्लस अर्निंग। इसे ही आपको ध्यान से समझना है क्योंकि दोनों ही सर्विस में रेट कार्ड में बहुत से डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड डिलीवरी की तो फूड डिलीवरी में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग फिक्स सैलरी में काम करना पसंद करते हैं उन लोगों को फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विस में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनियां जो है वो फिक्स सैलरी देना पसंद नहीं करती। यहाँ पर आप लोगों को पर पार्सल आप लोगों को पैसा दिया जाता है, लेकिन इसका जो रेट कार्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग फूड डिलीवरी में काम करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम एक ऑर्डर पे जो आप डिलीवरी करते हो उसमें मिनिमम आप लोगों को 20 रुपये से लेकर 30 रुपये या 40 रुपये तक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर जितने आप डिलीवरी करते हो उसी के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी यहाँ पर दिया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर आप फूड डिलीवरी में मिनिमम 10 ऑर्डर अगर आप डिलीवर करते हो और एवरेज अगर हम एक ऑर्डर के 40 रुपये यहाँ पर पकड़ते हैं, वैसे आपको एक ऑर्डर पे मिनिमम 20 से 30 रुपये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किलोमीटर पे यानी कि आपको किलोमीटर के हिसाब से अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पर अगर आपको 5 किलोमीटर के ऊपर के अगर ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसमें फिर आप लोगों को मिनिमम 40, 50 या 60 रुपये तक मिल सकते हैं। तो इसलिए एवरेज हम एक ऑर्डर के अगर हम 40 रुपये के हिसाब से अगर देखें और आप अगर पूरे दिन में 10 अगर आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो इसमें 40 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का आपका अर्निंग हो जाता है। और इस पे जो इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव 10 ऑर्डर अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो यहाँ पर 2 तरह के इंसेंटिव मिलते हैं। पहला तो है आप ऑर्डर के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और दूसरा है आपके अर्निंग पर। तो अगर हम 400 रुपये का अगर हम अर्निंग के हिसाब से अगर यहाँ पर का इंसेंटिव स्लैब देखें तो मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 200 रुपये मिल सकते हैं और ऑर्डर के हिसाब से भी आपको इतना पैसा मिल जाता है। तो अगर आप 10 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो मिनिमम तो आपका 500 से 600 रुपये का अर्निंग हो जाएगा।
अर्निंग वैसे इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन अर्निंग में भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर का जो अर्निंग है, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे सिटी में तो अर्निंग कम हो रहा है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, अर्निंग जो है वो आपके सिटी और आपके वर्किंग पे डिपेंड करता है। अब आप अगर किसी छोटे शहर में काम कर रहे हो और वहाँ पर कंपनी का कस्टमर बेस ही अगर कम है, तो सीधी सी बात है आपका जो अर्निंग है वो वहाँ पर कम होगा। लेकिन जो मेट्रो सिटी है, बड़े बड़े सिटी है, वहाँ पर कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए अगर हम फूड डिलीवरी के अर्निंग की बात करें, वैसे मैंने अर्निंग को लेकर कई वीडियो अपने चैनल पर बनाए हैं। अर्निंग फूड डिलीवरी में जो डिलीवरी पार्टनर जो करते हैं वो मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1000-1500 रुपये तक का भी अर्निंग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से उनका जो मंथली अर्निंग है वो मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 30, 35 या 40,000 रुपये तक का अर्निंग हो जाता है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें जो हमारा पेट्रोल का जो खर्च है, वो पेट्रोल का खर्च हमें जेब से डलवाना होता है या फिर कंपनी देती है। तो यहाँ पर पेट्रोल आपको अपने जेब से डलवाना है। और पेट्रोल की अगर बात करें तो अगर आपका पूरे दिन का अर्निंग 1000 अगर हो जाए तो उसमें आपको मिनिमम 200 से 250 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। आपके बाइक का कुछ 50 रुपये अगर हम आपका मेंटेनेंस निकाल लें तो 300 रुपये आपके 1000 रुपये के पीछे 300 रुपये का खर्च हो जाएगा, यानी आपका 600 से 700 रुपये आपका बच जाता है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम कुरियर यानी कि पार्सल डिलीवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पर पैकेट आपको पैसा मिलता है। अब अगर हम कुरियर डिलीवरी में बात करें तो कुरियर डिलीवरी में मिनिमम एक ऑर्डर पे आपको 15 से 16 रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको एक साथ 30, 40, 50, 60 पार्सल मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आपने यहाँ पर 40 पार्सल अगर लिए हैं और 40 पार्सल के आप लोगों को अगर यहाँ पर 16 रुपये मिल रहे हैं तो 16 × 40 तो आपका 640 रुपये का अर्निंग हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कंपनी ऐसी है कि जो आपको इंसेंटिव भी देती है। अगर हम इसमें 100 रुपये प्लस इंसेंटिव के अगर कर ले तो 740 रुपये का अर्निंग हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को एक मिनिमम अर्निंग बताया है। अब कई ऐसे शहर हैं कि जहाँ पर जो डिलीवरी पार्टनर है वो यहाँ पर एक एक दिन में 50, 60, 70 पार्सल तक डिलीवर कर देते हैं, या कभी कभी यहाँ पर 100 पार्सल तक डिलीवरी की जाती है। अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है डिलीवरी करने का तो 50, 60, 70, 80 पार्सल भी आप डिलीवर कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुरियर डिलीवरी में भी जो बंदे हैं वो काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो मिनिमम अर्निंग है वो 400 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1000-1200 रुपये तक का अर्निंग हो जाता है, जो कि डिलीवरी पार्टनर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से कुरियर डिलीवरी में भी आप मिनिमम 12,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ पर 30-35 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। अब अगर यहाँ पर हम फिक्स सैलरी की बात करें, क्योंकि अगर आप फिक्स सैलरी में काम करना पसंद करते हो तो फिर उसके लिए आपके पास कुरियर डिलीवरी ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुरियर डिलीवरी में ही बहुत से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि फिक्स सैलरी प्रोवाइड कराती है। अब फिक्स सैलरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर 12,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक फिक्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पर फिक्स सैलरी पे जो बंदे काम करते हैं उनको पेट्रोल इंसेंटिव भी अलग से मिलता है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो आप पूरे दिन जो भी आपका किलोमीटर होगा उसमें आप लोगों को मिनिमम 2 रुपये 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसा दिया जाता है। तो फिक्स सैलरी में आप लोगों को पेट्रोल अपने जेब से डलवाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आप फिक्स सैलरी पर काम कर रहे हो तो फिक्स सैलरी में आप मिनिमम 12,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हो। वैसे मैंने मैक्सिमम सभी कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में स्पेशल वीडियो बनाया है। मैं सभी के जो लिंक है, जो कि कुछ सिलेक्टेड कंपनियां हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो उस कंपनी के वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। अब अगर हम इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी में क्या आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली अभी ऑनलाइन हो चुका है, यानी कि अब आपको इसके हब पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जिसके हब पे जाके आपको अपना जो आईडी है वो एक्टिव करना पड़ता था। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम कुरियर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो कुरियर डिलीवरी में आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो 50-50 हो चुका है, यानी कि आपका पहला ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोगों को ऑनलाइन करना है और फिर आईडी एक्टिव करने के लिए आपको इसके हब पे जाना है। अब यहीं पर अगर हम पार्सल डिलीवरी की बात करें तो पार्सल डिलीवरी में आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो टोटली फूड डिलीवरी की तरह ऑनलाइन ही हो जाता है। इसके लिए आपको इसके हब पे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो ज़रूरी पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को इन दोनों ही सर्विस के डिफरेंस के बारे में बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।